गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नाम है ट्रांसफर मोल्डिंग। ये आप लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट के प्लास्टिक मोल्डिंग के चैप्टर में पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये जो ट्रांसफर मोल्डिंग है ये कंप्रेशन मोल्डिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं आप लोगों को ऐसा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके सेक्शंस काफी थिन हैं। तो उसके लिए आप जो कैविटी लीजिएगा उसका भी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होगा और उसके भी सेक्शंस थिन होंगे। तो यदि आप इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री थिन सेक्शन कैविटी में अपने थर्मोप्लास्टिक रेजिन को रख के हीट कीजिएगा और फिर प्रेशर दीजिएगा तो हो सकता है उस प्रेशर के वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री थिन सेक्शन कैविटी है वो डैमेज कर जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नया मेथड आया जिसका नाम है ट्रांसफर मोल्डिंग। इसमें करते स्टूडेंट्स हम लोग क्या है कि हमारा जो थर्मोप्लास्टिक रेजिन है इसको हम लोग हीट और प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो रिक्वायर्ड कैविटी में नहीं करेंगे, इसको किसी दूसरे जगह पहले लेके चले जाएंगे थर्मोप्लास्टिक रेजिन को, वहां पर इसको पहले गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जिसके वजह से उसको हम लोग पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही मेरा थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद उस पर प्रेशर लगाएंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे रिक्वायर्ड कैविटी में। और उस रिक्वायर्ड कैविटी में उसको थोड़े देर तक के लिए छोड़ देंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर कैविटी से अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। मतलब इस प्रोसेस में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो मटेरियल पर हीट अप्लाई हो रहा है या जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैविटी में नहीं होगा, कैविटी से कहीं अलग जगह पर होगा। और हीट अप्लाई करके अपने थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को पहले हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रेशर लगा के उसको ट्रांसफर करेंगे उस जगह पर जहां से हीट हो रहा है, वहां से उस जगह पर जहां रिक्वायर्ड कैविटी है। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, ट्रांसफर मोल्डिंग पड़ा। अब देखिए इसको एक बार हम लोग समझते हैं, फिर इसके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे। इसमें क्या होता है, हमारा जो मोल्ड होता है वो दो भाग में होता है। अपर पोर्शन में हम लोग एक जगह क्रिएट करते, एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिस पर थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल को रखते हैं और इस जगह में हीटर लगा लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अपने थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल को हीट करेंगे। और लोअर पोर्शन में होता है हमारा रिक्वायर्ड कैविटी और यहां पर होता है एक ओरिफिस, पतला सा पैसेज। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम अपने प्लास्टिक मटेरियल को, जो कि एक रेजिन होगा, अब ये रेजिन थर्मोप्लास्टिक भी हो सकता है, थर्मोसेटिंग भी हो सकता है। ट्रांसफर मोल्डिंग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जनरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर ही ट्रांसफर मोल्डिंग देखने को मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपना प्लास्टिक मटेरियल रेजिन को इस जगह पर रखिएगा, अपर पोर्शन ऑफ द मोल्ड के स्पेस पर रखिएगा जिसमें हीटर लगा हुआ है, तो उस हीट के वजह से क्या हो, ये हीटर क्या करेगा, इसको हीट ट्रांसफर करेगा और ये थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल लिक्विड फेज में चला जाएगा। जैसे ये लिक्विड फेज में चला जाएगा, आप पंच से क्या कीजिएगा, इस लिक्विड थर्मोप्लास्टिक रेजिन पर प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, इसको कंप्रेस कीजिएगा, जिसके वजह से प्रेशराइज्ड लिक्विड थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल ओरिफिस से होते हुए कहां चला जाएगा, आपके कैविटी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस कैविटी में इस थर्मोप्लास्टिक रेजिन मटेरियल को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, फिर सॉलिडिफिकेशन होगा। उसके बाद आप अपने पिन को, यहां पर पिन लगा रहता है, पिन को खोलिएगा, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, अपने कैविटी से मटेरियल को निकाल लीजिए और आपको रिक्वायर्ड मटेरियल विच आर हैविंग थिन सेक्शंस आसानी से मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर मोल्डिंग। अब इसको ट्रांसफर मोल्डिंग ही क्यों कहते हैं, इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि इसमें जो आप प्लास्टिक मटेरियल रेजिन ले रहे हैं वो कैविटी में ना तो हीटअप हो रहा है ना तो प्रेशराइज्ड हो रहा है। इसको कैविटी, रिक्वायर्ड कैविटी से किसी सेपरेट जगह पर रख के हीटअप कर रहे हैं और प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। उसके बाद जब ये हीटअप हो जाता है तब जैसे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीटअप होने की वजह से इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस जगह से जहां पर मेरा थर्मोप्लास्टिक रेजिन हीटअप हो रहा है, इस जगह से इसको प्रेशर अप्लाई करके
ट्रांसफर कर लेते हैं रिक्वायर्ड कैविटी में। इसी कारणवश इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर मोल्डिंग, क्योंकि यहां पर आपका थर्मोप्लास्टिक रेजिन जो है जिस जगह पर हीट हो रहा है वहां से ट्रांसफर होके आ रहा है रिक्वायर्ड कैविटी में। क्लियर हो गया? अब एक बार इसको पढ़ लीजिए। It is actually modified form of compression molding. In this, heat and pressure is applied to the plastic material separately outside the required cavity. Due to heat, temperature of plastic material increases and it gets transformed into fluid. When plastic material becomes fluid, it is then transferred to required cavity. Clear है ना? अब देखिए, द प्लास्टिक मटेरियल इज केप्ट इन कैविटी। प्लास्टिक मटेरियल जो अब इसको कैविटी में आप रखिए, है ना? ये कौन सा प्लास्टिक मटेरियल? तो बोलिएगा लिक्विड प्लास्टिक मटेरियल, है ना? यहां पर आप लिख लीजिएगा लिक्विड, द लिक्विड plastic material. The liquid plastic material is kept in the cavity for some time till polymerization takes place. After solidification, the desired shape obtained and object is removed from the cavity. जैसे ही polymerization हो जाएगा, solidification हो जाएगा, desired shape मिल जाएगा और required object को आप cavity से बाहर निकाल लीजिएगा। It is suitable for thermosetting plastic. However, thermoplastic material also be used. ठीक है? अब देखिए, चूंकि इसमें आप दो पार्ट ले रहे हैं, है ना? अपर पार्ट, लोअर पार्ट, कैविटी से अलग हीट अप करने के लिए, ठीक है? तो यहां पर ये प्रोसेस जो होता है काफी कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसका लाभ क्या है? इससे आप ऐसे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं जिनका सेक्शन काफी थिन और ज्योमेट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जीमेल का ईमेल आईडी 7763098365 पर भेज दे, ताकि कुछ दिन में जब ये वीडियो सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो वीडियो का लिंक आपको हम आपके मेल पर भेजें और सारा नोट्स आपके मेल पर भेजें। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लग रहा पॉलिटेक्निक एकेडमी की तरफ से। एक छोटा सा प्रयास है कोरोना वायरस में आप लोगों के लिए। ये हम लोग एक एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपका पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आने वाले समय में ये डिप्लोमा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे भारत की इकोनॉमी को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स ही मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, नए नए इंडस्ट्री खुलेंगे। कौन काम करेगा? इंजीनियर्स ही काम करेंगे। और जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं, और ये सब प्रैक्टिकल पेपर है, जब तक ये सब चीज पढ़िएगा नहीं कैसे इंडस्ट्री में अप्लाई कीजिएगा? इसलिए आप लोगों को मन लगा के पढ़ना, और एग्जाम्स बिल्कुल होंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, इधर उधर के बातों में ना पड़ें, क्योंकि बरगलाने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। उन लोगों के पीछे मत भागें, उन लोगों के पीछे भागे जो कंस्ट्रक्टिव हैं। डिस्ट्रक्टिव लोगों से हमेशा आप लोगों को बचना है। जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। वो उनका कभी भी इस देश में कोई योगदान नहीं है। उन लोगों से आपको निश्चित तौर पर बचना है। एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे हमको मतलब नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।